My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग बौद्ध काल की शिक्षा या बौद्ध युग की शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, in today's class under this video we will discuss about the meaning of buddhist education या बुद्धिस्टिक एजुकेशन या बौद्ध शिक्षा का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध शिक्षा का अर्थ है मीनिंग ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था या बौद्ध शिक्षा था, बौद्ध शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से था जो शिक्षा बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में दी जाती थी। तो इस प्रकार से बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में चलने वाली शिक्षा को हम सभी लोग बौद्ध शिक्षा के नाम से जानते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम सभी लोगों ने स्टडी किया था, हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था कि बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म और वैदिक शिक्षा या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। वैदिक शिक्षा में जो कुछ भी बुराइयां आ गई थीं, जो कुछ भी कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में किया गया था। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा के समान ही शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना गया था। तो आध्यात्मिक उपलब्धियां या आध्यात्मिक शिक्षा जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। और बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में भी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो बौद्ध शिक्षा में वैदिक शिक्षा के समान ही शिक्षा को या एजुकेशन को आध्यात्मिक उपलब्धियों का एक साधन माना गया है। अर्थात जो शिक्षा है, जो एजुकेशन एक साधन है और वह एक ऐसा साधन है जिसका साध्य क्या है, आध्यात्मिक उपलब्धियां या आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति करना। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा किया था, गौतम बुद्ध जी के बारे में चर्चा किया था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध जी का कहना था कि जो संसार है, संसार के प्रति लोगों का जो मोह है, जो तृष्णा है या जो लोभ है, यही लोभ जो है लोगों के दुखों का, लोगों की परेशानियों का कारण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। बौद्ध दर्शन ऐसा मानता है कि जो इंसान का जीवन है वो जीवन हम पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। अर्थात जीवन में दुख ही दुख है और यह जो दुख है, इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपाय का उपयोग करना ही बोध है। ध्यान दीजिए कि बोध किसे हम कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान जिसे हम कहते हैं उसमें बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा गया है कि जो हमारा जीवन है, जो यह जीवन है, यह जीवन दुखों से भरा पड़ा है। जब यह जीवन दुखों से भरा हुआ है तो ये दुख जो है, इन दुखों को समझना, अर्थात जो दुख है, दुख क्यों है, क्या है, इस चीज को समझना, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना। और जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि दुख क्या है, तो इन दुखों से निवारण कैसे हो, इन दुखों
को दूर कैसे किया जा सके, इन दुखों को दूर करने के उपाय का उपयोग करना ही बोध है। अर्थात जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि उसके जीवन में दुख क्या है, उसको पहचान लेता है और उन दुखों को पहचान कर, उन दुखों को समझकर, उन दुखों को दूर करने का उपाय कर लेता है या उन दुखों को दूर करने के तरीके को सीख लेता है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में बौद्ध दर्शन या बौद्ध शिक्षा यही है। क्या है? बौद्ध दर्शन या बौद्ध शिक्षा के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा इन दुखों को दूर करने के उपाय का उपयोग करना ही बोध है, अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है तथा वास्तव में यही बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। अर्थात बौद्ध दर्शन की शिक्षा क्या है कि जो हमारे जीवन दुखों से भरा पड़ा है, दुखों से परिपूर्ण है, इन दुखों से कैसे छुटकारा हम प्राप्त कर लें, इसी चीज को जान लेना, इसी चीज को सीख लेना ही बोध है, ज्ञान है या शिक्षा है। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि ये जो संसार है, इस संसार की समस्त दुखों का जो मूल है, जो कारण है, वो क्या है? अविद्या है या अज्ञान है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इस संसार की समस्त दुखों का जो मूल है, वो मूल क्या है? अविद्या है या अज्ञान है। तो कहने का प्राय है कि यदि हम दुखी हैं, यदि कोई भी व्यक्ति दुखी है, कोई भी इंसान दुखी है, तो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता है, उसके अंदर अविद्या है। वो वास्तविक जो ज्ञान है या वास्तविक जो दुनिया है, वास्तविक जो सत्य है, जो रियल सत्य है, उस चीज को वह व्यक्ति नहीं जानता है और अपने अज्ञानता के कारण, अपने अविद्या के कारण वह व्यक्ति दुखों से घिरा पड़ा है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जी के अनुसार यह जो संसार है, संसार की समस्त दुखों का कारण हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो हमारे अंदर अविद्या है, वही है। जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन हमें विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन हमें इन सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब एजुकेशन का जो रोल आता है, शिक्षा का जो रोल है या शिक्षा जिसे हम लोग कहेंगे, वो शिक्षा उसे कहेंगे जब हमें इन दुखों से निवारण का मार्ग दिखाई देगा या इन दुखों से जब हम इन दुखों को दूर करने का जब हम उपाय सीख लेंगे, वही क्या होगा? वही शिक्षा होगा, वही विद्या होगा, वही ज्ञान होगा, वही बोध होगा। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नई बात आ रही है जो कि वैदिक शिक्षा की विशेषता है। वो क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, वो दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। यहाँ पे एक अष्टांग मार्ग की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें 8 मार्ग हैं और वो 8 मार्ग जो है क्या करते हैं? उस 8 मार्ग या अष्टांग मार्ग के द्वारा व्यक्ति जो है, व्यक्ति या बालक को दुखों का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में दुख क्या है, क्यों है और उन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दुखों का ज्ञान करना और दुखों को दूर करने का जो उपाय है, वो कैसे दिखाई पड़ता है? वो अष्टांग मार्ग के द्वारा दिखाई देता है। तो शिक्षा दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब इसका बोध व्यक्ति को हो जाता है, जब इसकी अनुभूति व्यक्ति को हो जाती है और इससे मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, तो वही एजुकेशन है, वही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा क्या है? शिक्षा कुछ नहीं है बल्कि व्यक्ति के समक्ष या व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, उन दुखों का बोध हो पाना, उन दुखों को जान जाना, उन दुखों की अनुभूति हो जाना और उन दुखों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, उन दुखों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन दुखों से हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं, उन दुखों से मुक्त होने का, स्वतंत्र होने का, उन दुखों को दूर करने की जो मार्ग हैं, उस मार्ग का पता लग जाना या उन दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से जब हमें इसका बोध या अनुभूति होती है और इससे मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, तो वही शिक्षा कहलाती है। किससे मुक्ति पाना? दुखों से मुक्ति पाना। जो व्यक्ति के जीवन में दुख भरा पड़ा है या व्यक्ति का जीवन जो है दुखों से परिपूर्ण है, इन दुखों की अनुभूति हो जाना, अर्थात इन दुखों
की पहचान कर लेना और इन दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास जब हम करते हैं तो दुखों से मुक्ति पाने की जो प्रयास हैं, जो रास्ते हैं, उन्हीं को सीख लेना, उन्हीं को जान लेना ही एजुकेशन या शिक्षा या विद्या कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाले तथा सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली एक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए कि एक प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है? यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाले। ध्यान दीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में या वैदिक शिक्षा में आर्य सत्य की बात की गई है। आर्य सत्य क्या है हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आर्य सत्य की बात की गई है कि व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक, जो हमारा व्यवहारिक बिहेवियरिस्टिक जीवन है, बिहेवियरिस्टिक लाइफ है, या फिर जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है, तो व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाले और उसी के साथ साथ सन्मार्ग मीन्स जो अच्छा मार्ग है, जो राइट वे है, जो राइट पाथ है, उस राइट पाथ सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को, बालक को व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य का पता चलता है, आर्य सत्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। सन्मार्ग की ओर बालक या व्यक्ति अग्रसर होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम एजुकेशन या शिक्षा कहते हैं। अब जो आर्य सत्य की बात की जा रही है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कुल 4 आर्य सत्य है। ध्यान दीजिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार कुल कितने आर्य सत्य है? 4 आर्य सत्य हैं। और इसी 4 आर्य सत्य पे आधारित जो है हमारा एजुकेशन या शिक्षा का और शिक्षा की समस्त प्रक्रिया होती है। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट वन, जो पहला आर्य सत्य है वह है दुख। तो दुख के बारे में कहा जाता है कि पूरा का पूरा समस्त जीवन क्या है या समस्त संसार क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। संसार में दुख है, संसार में दुख ही दुख है बौद्ध दर्शन के अनुसार, या जीवन दुखों से परिपूर्ण है। तो द फर्स्ट आर्य सत्य जो है, जो पहला आर्य सत्य है बौद्ध दर्शन के अनुसार, वो कहता है कि इस संसार में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, ये जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। द फर्स्ट आर्य सत्य, पहला जो ट्रूथ है। द सेकेंड वन इज, जो दूसरा आर्य सत्य है वो कहता है कि समुदय। समुदय अर्थात दुखों का कारण है। जो भी व्यक्ति के जीवन में दुख है, जो जीवन दुखों से परिपूर्ण है, इन समस्त दुखों का कोई न कोई कारण है। देयर इज कॉज बिहाइंड द दुख। जो दुख है हमारे पास, इन दुखों के पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो जो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो कारण है वो क्या है? संसार की विषयों के प्रति व्यक्ति के अंदर जो तृष्णा होती है, यही तृष्णा, यही लालच, यही लोभ व्यक्ति को दुखी किए रहता है। तो संसार के विषयों के प्रति व्यक्ति के अंदर जो तृष्णा होती है, यही तृष्णा जो है क्या है? समुदय है या दुखों का कारण है। तो इस तरह से 2 आर्य सत्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया। द फर्स्ट वन इज दुख, अर्थात ये जो संसार है वह दुखों से परिपूर्ण है, जीवन दुखों से भरा पड़ा है। और दूसरा है कि इन सभी दुखों का कारण है जिससे हम लोग समुदाय कहते हैं। तो और उन दुखों का कारण क्या है? जिस संसार के विषयों के प्रति, संसार या इस दुनिया में जो कुछ भी भौतिकता हमें या लौकिक जीवन में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसके पीछे हम सभी लोग दिन रात पड़े रहते हैं, वे सभी जो संसार के विषय हैं, उन्हीं संसार के विषयों के प्रति व्यक्ति की जो तृष्णा है, जो मोह है, जो लालच है, वही लालच, वही तृष्णा जो है दुखों का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। द थर्ड वन, जो तीसरा आर्य सत्य है, वो कहता है निरोध, अर्थात जो भी दुख है, इन दुखों का निवारण या इन दुखों का अंत संभव है। हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो संसार में जो भी दुख है, उन दुखों का कारण है, तो उन दुखों का हम निवारण भी कर सकते हैं। उन दुखों का निवारण या उन दुखों का अंत भी संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, जब दुखों का कारण तृष्णा है, तो इस तृष्णा को दूर करके हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं। तो तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दुखी होता है और न ही
व्यक्ति का मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जा रहा है कि जो तृष्णा है, तृष्णा या लोभ या लालच, यही दुखों का कारण है। और जब दुखों के निवारण की बात की जा रही है, जब दुखों का अंत करने की बात की जा रही है, तो इसी तृष्णा को खत्म करके हम क्या कर सकते हैं, दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो तृष्णा के न रहने से न तो संसार के वस्तुओं के कारण कोई दुख होता है। जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी, लालच, लोभ, मोह नहीं रह जाएगा, तो व्यक्ति दुखी भी नहीं होगा, उसके अंदर दुख का कोई कारण नहीं होगा। और जब व्यक्ति दुखी नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर तृष्णा नहीं होगी, तो व्यक्ति का मरणोपरांत पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंसान का जीवन है, जो यह व्यक्ति जो है, वो बर्थ एंड रीबर्थ अर्थात जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ा रहता है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार ये जो बर्थ एंड रीबर्थ की का जो साइकिल चलता है, जो चक्र चलता है, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र चलता है, इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे अंदर जो तृष्णा है, इस तृष्णा से मुक्ति मिल जाए। जब तृष्णा से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से हम बच जाएंगे। जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, उससे जब हमें मुक्ति मिल जाएगी तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं के कारण हमें कोई दुख होगा, अर्थात जब हमारे पास तृष्णा नहीं होगी, लालच नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो हमें संसार की विषयों या संसार की वस्तुओं के कारण किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। और जब हमें दुख नहीं होगा, तो ये जो बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है, जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो मरणोपरांत व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा और बुझ गए प्रदीप की तरह व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुझ गए प्रदीप की तरह व्यक्ति का यदि निर्वाण होना है, व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति करना है, तो इन दुखों का निवारण करना पड़ेगा। और इन दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इन दुखों का निवारण या इन दुखों का अंत करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो तृष्णा है, जो लोभ है, जो लोभ मोह है, जो लालच है, इन लालच या उन दुखों से व्यक्ति को पार पाना पड़ेगा। तो तीसरा आर्य सत्य है प्रिय विद्यार्थियों, निरोध। और जो चौथा आर्य सत्य है वो मार्ग। मार्ग से अभिप्राय क्या है कि इन दुखों का निवारण या इन दुखों का निरोध करने के जो उपाय हैं, उनको हम मार्ग के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ आर्य सत्य, जो चौथा आर्य सत्य है, वो है कि इन दुखों का निवारण या इन दुखों के निरोध के मार्ग या उपाय भी हैं। इन दुखों के निवारण या इन दुखों के दूर करने के जो मार्ग हैं, जो उपाय हैं, उन उपाय को हम सभी लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो चौथा आर्य सत्य क्या है कि इन दुखों का निवारण या इन दुखों का निरोध का रास्ता है, उपाय है, मार्ग है। वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे भाई और बहनों, आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति को अपना आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह अपने आप को जान लेता है और ये दुनिया का जो मोह माया है, जो तृष्णा है, जो लालच है, जो लोभ है, इससे वो मुक्त हो जाता है। तो यही वास्तव में शिक्षा है। तो वास्तविक शिक्षा क्या है? आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति होना ही वास्तविक या रियल एजुकेशन है। एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही मनुष्य को इन समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख हैं, उन दुखों से छुटकारा कब मिलता है? जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सच्चा ज्ञान कब प्राप्त हो जाता है? जब व्यक्ति जो है मोह माया या तृष्णा या लोभ से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह तृष्णा, मोह माया, लोभ से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो है बर्थ एंड रीबर्थ की जो साइकिल है, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, इससे मुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति को हम बात करते हैं, तो निर्वाण की प्राप्ति शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध दर्शन में रहा है। अब निर्वाण से अभिप्राय क्या है? यदि हम लोग निर्वाण की बात करते हैं तो निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की सभी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति की
तृष्णा होती है, व्यक्ति की लालसाएं होती हैं, व्यक्ति के अंदर जो मोह होता है, जब यह समस्त मोह माया, समस्त लालसाएं व्यक्ति की समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इसी निर्वाण की प्राप्ति करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो अतः शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ऐसा आचरण सिखाना था जिससे मस्तिष्क को स्थिरता व शांति प्राप्त हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है या एजुकेशन का जो उद्देश्य है, एम्स है, वो क्या है कि हम अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसा आचरण सिखा सकें, ऐसा व्यवहार सिखा सकें जिससे जो है व्यक्ति या बालक के मस्तिष्क को शांति की प्राप्ति हो सके, उसको स्थिरता की प्राप्ति हो सके। जब बालक के मस्तिष्क को स्थिरता की प्राप्ति होगी, बालक के मस्तिष्क को शांति की प्राप्ति होगी, तो उसका जो आचरण होगा, उसके आचरण में कोई भी लोभ, कोई भी मोह या सांसारिक विषयों के प्रति किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी। और इस प्रकार जो है बौद्ध काल में शिक्षा का जो मेन एम रहा है, प्रमुख उद्देश्य रहा है, वो क्या रहा है? निर्वाण की प्राप्ति रही है। जो सांसारिक विषय है या सांसारिक विषयों के प्रति जो तृष्णा रही है, लोभ रहा है, मोह रहा है, इन मोह से मुक्ति या इन लोभ, मोह और तृष्णा से छुटकारा पाना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार बौद्ध शिक्षा में शिक्षा को निर्वाण प्राप्ति का साधन माना गया था। ध्यान दीजिए कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा कुछ नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है? बौद्ध काल में या बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का एक साधन है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से हम लोगों ने मीनिंग ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन या बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत चर्चा किया कि वह शिक्षा या वह एजुकेशन जो बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी, उसे हम लोग बौद्ध शिक्षा कहते हैं। और बौद्ध शिक्षा जो है वैदिक शिक्षा के समान ही बौद्ध शिक्षा को आध्यात्मिक उपलब्धियों का साधन माना गया था। और बौद्ध दर्शन के अनुसार यह माना गया था कि यह जीवन जो है दुखों से परिपूर्ण है, जीवन में दुखी दुख है। और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति के समस्त दुखों का जो कारण है वो क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। और इसी अविद्या या अज्ञान को दूर करना ही शिक्षा है। जब तक व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि उसके जीवन में दुख क्यों है, तब तक वह दुखी रहता है। और जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि उसके जीवन में दुख है और इन दुखों को वह पहचान लेता है, उन दुखों को पहचान लेना और उन दुखों को दूर करने के उपायों को जान लेना, उन दुखों को दूर करने के उपायों को सीख लेना ही वास्तव में विद्या है या ज्ञान है या शिक्षा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा गया कि शिक्षा क्या है? दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का जो मार्ग होता है, अष्टांग मार्ग जिसे हम लोग कह रहे हैं, उस अष्टांग मार्ग को जाना, उस अष्टांग मार्ग को सीख लेना ही क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन है। उसी को हम लोग बोध भी कहते हैं। तो बोध या अनुभूत, जब हमें दुखों की बोध या अनुभूत हो जाए और उस दुखों को दूर करने का हम प्रयास करें, उस दुखों से मुक्त होने का हम प्रयास करें, तो वही क्या है? वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा जो व्यक्ति को व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में आर्सत्य का ज्ञान कराती है और उसको सन्मार्ग पे की ओर अग्रसर करती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार हम लोगों ने देखा कि 4 आर्सत्य होते हैं। द फर्स्ट वन इज दुख, सेकंड इज समुदय, द थर्ड इज निरोध, और चौथा जो है मार्ग। और जो वो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? अष्टांग मार्ग है। और इस तरह से हम लोगों ने अंत में देखा कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना है। शिक्षा या बौद्ध काल की शिक्षा जो है निर्वाण की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना जाता था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सुझाव पर आपके वैल्यूएबल सजेशन जो आएंगे उन
सुझाव पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके देख पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना हुआ है, इधर लाल है, रेड है, उसको प्रेस करिए, उसको दबाइए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग जल्द मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले वीडियो में, और चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के हम आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।